हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लाए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है बेटा। तो बेटा टॉपिक फर्स्ट रिलेटेड है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है बेटा। तो दोनों में डिफरेंस, डबल सॉल्ट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एंड दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं बेटा जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, मतलब दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ये भी एग्जाम में आया हुआ बेटा। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? तो जहाँ पे लिगेंड सभी सेम होंगे वो होमोलेप्टिक होगा, जहाँ लिगेंड डिफरेंट काइंड के होंगे वो हेटेरोलेप्टिक। नेक्स्ट डिफाइन एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंटेट। तो एम्बिडेंटेट कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर एटम दो होते हैं लेकिन बॉन्डिंग में केवल एक डोनर एटम ही यूज़ होगा, मतलब मोनोडेंटेट होंगे लेकिन डोनर साइट इनमें दो होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन EDTA। तो EDTA बेटा हेक्साडेंटेट का एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। तो बेटा IUPAC नेम की प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि इसमें से IUPAC नेम का क्वेश्चन आ जाता है या IUPAC नेम गिवन होता है, उसका फॉर्मूला लिखना होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है COEN ट्वाइस H2OCN डाई पॉजिटिव। ठीक है। सेकेंड CrNH3 होल 4 Cl2 चार्ज +1। थर्ड है K2NiCN4। ठीक है बेटा। फोर्थ है COEN होल थ्राइस ट्राई पॉजिटिव है। फिफ्थ है K3FeCN6 और सिक्स्थ है CONH3 होल 5 NO2 Cl2। तो इनके हमको जो है IUPAC नेम लिखना है और क्वेश्चन 6 में IUPAC नेम गिवन है, इनके हमको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नोट कर लो बेटा जल्दी जल्दी आप। तो बेटा क्वेश्चन 7 है व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं होती है। तो रीज़न ये है बेटा कि ज्योमेट्रिकल में क्या होता है कि दो तरह के अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं, सिस और ट्रांस। और टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होते हैं वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें सिस और ट्रांस जो है ये पॉसिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ फॉलोइंग। तो बेटा ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है। CrC2O4 इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है CrOX, ऑक्सिलेट को OX से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है। COEN होल थ्राइस है, ट्राई पॉजिटिव है। PTCl2EN होल ट्वाइस है, डाई पॉजिटिव है। तो इनके हमको ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स बताने हैं इनके, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हों चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों। तो COCl2EN होल ट्वाइस +1 चार्ज है इस पर। CONH3Cl होल ट्वाइस डाई पॉजिटिव है ये। CONH3 होल ट्वाइस Cl2EN ये मोनो पॉजिटिव है। तो इनके हमको आइसोमर्स बताने हैं। ठीक है बेटा, चाहे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हों चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हों। और टॉपिक फर्स्ट में लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वार्नर थ्योरी। ठीक है बेटा।
बेटा सेकंड टॉपिक है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे वीबीटी की और सीएफटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और मैग्नेटिक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स का, तो पैरामैग्नेटिक होते हैं और डायमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और सभी पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। एंड मेटल कार्बोनाइल लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। तो इसमें क्वेश्चन है वाई CO, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो कार्बन, ये लिगैंड है CO, इज ए स्ट्रोंगर लिगैंड देन क्लोराइड Cl नेगेटिव। तो ये बताना है इसमें कि ये इससे स्ट्रोंगर क्यों होता है। फिर what is the relation between crystal field splitting energy for tetrahedral and octahedral complex, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बतानी है हमको किस में, डेल्टा O एंड डेल्टा T में। तो इन दोनों में रिलेशन बतानी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड और फाउंड। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बेटा, जितने भी लिगेंड्स हैं इनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब CFSE, इसके अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दें तो जो सीरीज बन जाएगी वो सीरीज ही क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है बेटा। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेटा रीजन वाले क्वेश्चन ये जरूर आता है, ठीक है बेटा। तो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन बेटा इसमें से जरूर आता है, ठीक है। तो जैसे NiCN4 डाई नेगेटिव इज स्क्वायर प्लेनर एंड NiCl4 डाई नेगेटिव इज टेट्राहेड्रल। तो बेटा आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। आंसर क्या है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कहाँ पे होता है बेटा, जहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2। मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडेशन कौन सा आना है, DsP2। यहाँ पे शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। मीन्स यहाँ कौन सा हाइब्रिडेशन आना है, sp3, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ही बेटा आंसर है। NiCl4 डाइनेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक एंड NiCN4 डाइनेगेटिव इज डायामैग्नेटिक। तो देखो क्वेश्चन में ही उसको जो है वो आंसर बता रहा है। पैरामैग्नेटिक मीन्स इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके शो करना है। ये डायामैग्नेटिक है मीन्स इसके अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, ठीक है बेटा। CONH3 tripositive is an inner orbital complex and NiNH3 dipositive is outer orbital complex। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं बेटा और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं। तो वो बेटा हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी डी यूज़ हो रही है। अगर n-1d यूज़ होगी मतलब 3d ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटा कॉम्प्लेक्स होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर d ऑर्बिटल n सेल की होगी मतलब लास्ट सेल की d होगी मतलब 4d होगी, 4d अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है तो वो होगा फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा इसमें तो जो लॉजिकल क्वेश्चन जो गिव रीजन के क्वेश्चन आएंगे मीन्स उसी के अंदर आंसर छिपा हुआ है, केवल हमको उसको और एलोबरेट करना है, ठीक है बेटा। अब फोर्थ है NiH2O6 डाई पॉजिटिव, ग्रीन है बेटा, और NiCN4 डाई नेगेटिव कलरलेस। तो बेटा कलर में पता है कि जहाँ पे डी ट्रांजिशन होगा मतलब डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो कलर होता है, वो डी ट्रांजिशन की वजह से कलर क्रिएट हो जाता है। जहाँ पे सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहाँ पे जो है
डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है तो वो जो है कॉम्प्लेक्स कलरलेस हो जाता है। अब एक ये रिलेशन वाला हमने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है 1, क्योंकि MCQs भी आएंगे, तो MCQs में ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या रिलेशन होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFT के CFT में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, इसमें रिलेशन क्या है? तो इसमें रिलेशन यही है बेटा कि डेल्टा T इज इक्वल टू होता है 4/9 इंटू डेल्टा O। तो ये रिलेशन लर्न रखनी है, ठीक है बेटा। कैलकुलेशन भी इसके बेस्ड आ सकती है। सपोज डेल्टा T दे दिया, डेल्टा O फाइंड करने के लिए कह दिया उसने, या डेल्टा O दे दिया, डेल्टा T फाइंड करने के लिए कह दिया, ठीक है। तो बेटा जल्दी से क्वेश्चंस ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में बेटा कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन 16 जो है ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपकी। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। कंडीशन 2 हैं, यही 2 कंडीशन गिवन होती है बेटा, डेल्टा O ग्रेटर देन P होती है पेयरिंग एनर्जी, और डेल्टा O लेस देन P। तो बेटा अगर डेल्टा O ग्रेटर देन होता है P से, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो अब ये मालूम ही है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में d ऑर्बिटल जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, T2z ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स में। तो अगर डेल्टा O की वैल्यू ग्रेटर देन होगी पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या होगा कि डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप कर नहीं पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो लोअर एनर्जी लेवल में ही आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन D में कितने हैं 4, तो मतलब सारे के सारे कहाँ जाएंगे T2z में, EG में इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं पहुँच पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस कंडीशन में T2z4 EG 0। सेकेंड कंडीशन क्या है, डेल्टा O की वैल्यू लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से। तो लेस देन मीन्स गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में मीन्स T2z से EG में जंप करके जा सकते हैं। तो फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन तो T2z में ही आएंगे, और 4th इलेक्ट्रॉन के लिए कंडीशन होती है बेटा ये, तो 4th इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कहाँ पे EG में। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2z3 EG 1 होगा, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 का T2z4 EG 0 होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन 17 है, इम्पोर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्सेस हैं FeCN6, टेट्रा नेगेटिव Fe F6 ट्राई नेगेटिव, CO C2O4 होल ट्वाइस ट्राई नेगेटिव, और COF6 ट्राई नेगेटिव। तो इसमें बेटा हमको हाइब्रिडेशन बताना है, कौन सा है, ऑर्बिटल्स किस तरह का है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है इनका, ये पैरामैग्नेटिक हैं या डायमैग्नेटिक हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें इनमें फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेटल कार्बोनाइल की में जो बॉन्डिंग है उससे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के
जो एप्लीकेशन है, यूजेस है, उसमें से क्वेश्चन आ गया। विच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड लीड पॉइजनिंग। तो इन दोनों में जो है ये बताना है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें यूज़ होता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में बेटा क्या यूज़ होता है? सिस्प्लेटिन। ठीक है, तो सिस्प्लेटिन यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और लीड पॉइजनिंग में क्या यूज़ होता है बेटा? EDTA, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA, ये यूज़ होता है लीड पॉइजनिंग में। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन टेट्राकार्बोनाइल निकल में। तो टेट्राकार्बोनाइल निकल में तो जितने भी मेटल कार्बोनाइड कंपाउंड होते हैं बेटा, उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमको लर्न करनी है या हमको याद रखनी है कि मेटल कार्बोनाइल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है बेटा। तो बेटा बस अब आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। ज़ोर शोर से मेहनत करके आप जो है लगे रहिए और जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू बेटा।